हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, अभी अभी एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है, लेटेस्ट अपडेट आई है दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन को लेके। देखिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। देखिए, एग्जाम डेट स्टार्ट है आज से ही 22 सितंबर 2025 से, और लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2025। और देखिए, फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 22 अक्टूबर 2025, और करेक्शन की डेट भी दे रखी है 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025। चलिए, अब फुली नोटिफिकेशन का हम एक बार इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए, कितनी बड़ी लेटेस्ट अपडेट है, कितनी बड़ी वैकेंसी आई है। 7565 वैकेंसी। देखिए, यूआर के लिए 1914 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 456, ओबीसी के लिए 967, एससी के लिए 729, एसटी के लिए 342, और टोटल 4408 वैकेंसी जो अनरिजर्व हैं। और एक्स सर्विसमैन की 107 हैं, और कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए 106 हैं, और वो कैटेगरी वाइज 25, 56 और 38 हैं, और 51 एसटी के लिए। और कांस्टेबल फीमेल के लिए देखिए 1047, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 249, ओबीसी के लिए 531, और एससी के लिए 457, और एसटी के लिए 212। देखिए, टोटल वैकेंसी 7565 है। आइए अब एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए, एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल जर्नल के लिए। जिस कैंडिडेट की एज 1/7/2025 को 25 साल होगी, और 2/7/2002 को वो जन्म हुआ होगा, इसके बीच में आनी चाहिए उसकी एज, तभी वो योग्य होगा। और देखिए, SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन है। तो SC ST वाले भाई 30 साल तक भर सकते हैं, ओबीसी वाले भाई 25 और 3 28 साल तक भर सकते हैं। उसी हिसाब से एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल 10 साल। ठीक है, अब आइए फीमेल के लिए देखते हैं। ये एज क्राइटेरिया होगा, ठीक है जी। और फीमेल कहाँ गया ये? एक्स सर्विसमैन का हो गया 6 साल का रिजर्वेशन, फीमेल के लिए हो गया इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ी और एक न्यू अपडेट डाली है एसएससी ने, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ऐसे चलते हैं। देखिए, फॉर्म के बारे में, फॉर्म का प्रोसेस बताया, फॉर्म भरने के बारे में प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, वो सभी वीडियो को देख के जाएं, वो लेटेस्ट अपडेट है। और जिन कैंडिडेटों को पता है वो ठीक, जिसको नहीं पता वो अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को बता दें। ठीक है दोस्तों, डेट क्लोजिंग टाइम हो गया 21 अक्टूबर। ये देखिए, जिन भी कैंडिडेट के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसे 5% एग्जाम मार्क मिलेंगे, और बी सर्टिफिकेट वाले को 3%, और ए सर्टिफिकेट वाले को 2%, जैसा कि हर साल होता हुआ आया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे कैसे करना है, इसके लिए हम दूसरी वीडियो बना देंगे। ये किसी भी यूट्यूबर पे जाके आप एक बार देख लेना, मैं डाल दूंगा वरना। आइए, जो ऑथेंटिक जानकारी हम उसको लेते हैं। देखिए, फीस पेमेंट के बारे में 100 रुपये जर्नल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है, SC ST के लिए फ्री है, कोई फीस नहीं है, और फीमेल के लिए भी फ्री है। ठीक है, अब करेक्शन के बारे में बता ही दिया है। यहाँ पे आइए, देखिए, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। जो ये बच्चे बोलते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे आ गया सेंटर, यहाँ पे आ गया, तो वो सभी भाई अपना एक बार देख के डालें। जैसे CR रीजन में डालना है तो उस पर दे रखा है भोपाल, मुजफ्फरनगर, पटना, आगरा, और ER वाले का भी दे रखा है। तो उसमें जिस आप रीजन में डालोगे, इतनी इन जगहों पे कहीं पे भी एग्जाम सेंटर जा सकता है। तो सभी भाई अपना सोच समझ के एग्जाम सेंटर चूज करें। ऐसा नहीं है कि आपको घर के पीछे एग्जाम करा लेंगे। तो CR वाले भी अपने भाई देख लें एक बार क्या क्या सिटी दी हुई हैं, ER वाले भी, KKR वाले भी, NPR वाले भी, और NER वाले भी। ठीक है, नॉर्थन रीजन का ये आ गया, दिल्ली NCR वालों का। ये इन सिटियों में आपका एग्जाम सेंटर जा सकता है। तो उसी हिसाब से भरें, फिर आप बाद में चिल्लाओ कि भाई मेरा यहाँ आ गया, यहाँ आ गया।
तो उसका देख लेना है। एस आर रीजन हो गया, डब्ल्यू आर रीजन हो गया। ठीक है भाई। अब देखिए आइए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एग्जाम का शेड्यूल क्या होगा, एग्जाम पैटर्न। देखिए जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन जैसा कि हर बार आया आते हैं, 50 मार्क्स 1.5 घंटे। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। मैथ 15 क्वेश्चन 15 मार्क। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क। टोटल समय 1.5 घंटे होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल। ठीक है। कंप्यूटर के बारे में उन्होंने टॉपिक दे दिए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस इंटरनेट, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू और ब्राउज़र। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको क्या नाम है कि एआई के बारे में आप पढ़ रहे हो, चैट जीपीटी के बारे में या सी प्लस प्लस जावा, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। जो एग्जाम में सिलेबस दिया हुआ है उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है। और आंसर की के बारे में भी दे रखा है कि भैया 1 हफ्ते के बाद आंसर की आ जाएगी, और सिलेबस देखिए उसमें पूरा दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस में उसमें टॉपिक दे रखे हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटिकल साइंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देख लीजिएगा सभी भाई। मैं और नोटिफिकेशन का लिंक टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। रीजनिंग है, रीजनिंग के उसमें टॉपिक कवर किए हुए हैं। ठीक है। मैथ है, मैथ में देखिए जो सबसे बड़ी बात ये है मेंसुरेशन। इसने मैथ में एडवांस का केवल एक ही टॉपिक डाला है, मेंसुरेशन। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, टाइम एंड वर्क से पहले और डिस्काउंट के बाद में। ठीक है। बाकी रेशो प्रोपोजिशन होगा, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है। उसी हिसाब से कंप्यूटर का पूरा सिलेबस डाला है, क्या क्या आएगा, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और डब्ल्यू आएगा, वेब ब्राउज़र आएगा, इंटरनेट सर्विस आएगा, यूआरएल आएगा, एचटीटीपी आएगा, एफटीपी आएगा। ठीक है। तो कंप्यूटर का हमें मास्टरमाइंड बनने की जरूरत नहीं, जो जो टॉपिक दे रखे हैं हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। फिजिकल के बारे में देखिए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में, पीईटी एंड एमटी टेस्ट के बारे में। देखिए 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ है, आपको सबको पता है। उनके लिए जो क्या नाम है 18 से 30 साल तक की है, और 14 फुट लॉन्ग जंप है, हाई जंप है 3 फुट 9 इंच। जो 30 से 40 साल के बीच में उनके लिए 7 मिनट है, 15 फीट लॉन्ग जंप है, हाई जंप है 3 फीट 6 इंच। जो 40 साल से एबो हैं उनके लिए 8 मिनट, 12 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप है 3 फीट 3 इंच। ठीक है। हाइट के बारे में देखिए, ये 12 पॉइंट नंबर पे दे रखा है, 12.15 पे। हाइट 170 सेंटीमीटर। तो सभी भाई एक बार अपनी हाइट नाप लें, घर पर ही मेजरमेंट करा लें कहीं से अच्छी सी जगह से, किसी से जो कोई आपका रिलेटिव पुलिस में हो या फौज में हो, उनसे एक बार मेजरमेंट करा ले। तो 170 हाइट हो आपकी भाई तभी भरना। ठीक है। और उसमें 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिलेगी एसटी वालों को और हिल एरिया वालों को, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश। तो हिल एरिया वालों को 5 सेंटीमीटर की छूट भी है। ठीक है। अब आते हैं फिजिकल फीमेल के लिए। देखिए जो 18 से 30 साल तक की हैं बहन, उनके लिए 8 मिनट का है, और लॉन्ग जंप 10 फीट है, और हाई जंप 3 फीट है। और जो 30 से 40 के एज में है उनके लिए 9 मिनट है टाइम रनिंग का। 9 फीट लॉन्ग जंप है, हाई जंप है 2 फुट 9 इंच। और जो 40 से एबो वाले हैं उनके लिए 10 मिनट है, 8 फीट लॉन्ग जंप है, हाई जंप है 2 फुट 6 इंच। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया आपका। इसके बारे में महिलाओं की हाइट देखिए 157 है, और रिलैक्सेशन है हिल एरिया वालों का, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका असम, हिमाचल प्रदेश, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का डिस्काउंट है, और SC ST वालों के लिए 2 सेंटीमीटर का फीमेल के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं, मेडिकल होगा फिर उसके बाद, फिजिकल के बाद। और चलते हैं, देखिए टॉपिक जो इम्पोर्टेंट वो है वो अभी बता देते हैं, हम डिस्कस करते हैं, वो अभी आगे नोटिफिकेशन में है। देखिए और वो चाहिए इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए भी हम अभी बात कर लेंगे। वो केवल मेल के लिए चाहिए, फीमेल के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। वो भी इसमें दे रखा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। केवल LMV और बाइक वाला चाहिए। ये देखिए जिन जो स्पोर्ट कैटेगरी के हैं या फिर जिनके कजन वगैरह दिल्ली पुलिस में, उनके लिए 11th क्लास भी चलेगी, बाकी तो 12th क्लास है, आप सभी को पता है। ठीक है। उनके लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन है। चलते हैं, देखिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। या देखिए एग्जाम में
मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, जनरल वालों को 35% मार्क लाने जरूरी हैं, SC ST OBC EWS को 30%, ESM वाले के लिए 25%। ठीक है, अगर जो इससे कम आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है, नहीं आपकी कॉफी चेक होगी, आप योग्य नहीं होगे। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं और देखिए, ये देखिए जो सबसे बड़ी अपडेट है SSC में इस बार डाली है, उन्होंने क्या बोला है, टेकिंग अवे द एग्जामिनेशन रिलेटिव मटेरियल सच ए रेगुलर स्टील एंड कम्युनिकेशन कॉपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्टिफिकेट। देखिए इसमें इन्होंने बोला है, डिवर्मेट का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप कोई भी एग्जाम सेंटर पे गए हो तो आपके पास कोई भी इस तरीके का मटेरियल पाया जाता है तो आपको 1 से 2 साल के लिए डिवर्मेटिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस तरीके से अगर जो आप किसी वेन्यू में जाते हैं और उसके लिए किसी गार्ड वगैरह से, सिक्योरिटी गार्ड से या इन्विजिलेटर से कोई बदतमीजी करते हैं, उनसे अपशब्द बोलते हैं या कुछ भी गैर कानूनी काम करते हैं, तो उसके लिए आपको 2 से 3 साल के लिए डिवर्मेट कर दिया जाएगा। और ऐसे ही कोई आप अगर जो गैजेट वगैरह जैसे मोबाइल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह लेके जाते हैं तो उसके लिए 3 साल। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है कि आप अगर जो रफ शीट वगैरह, पेन वगैरह कुछ भी लाते हो, पकड़े जाते हो, सबमिट करते हो, उसके बाद तो आपको 1 से 2 साल के लिए डिवर्मेट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप उसके बाद SSC के किसी भी एग्जाम में बैठ नहीं सकते हो 2 से 3 साल के लिए, जो भी डिवर्मेट की उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है अपेयरिंग टू द अटैचमेंट इन द सेम एग्जामिनेशन। मतलब ये है, अगर जो ये देखिए 7 नंबर पे, अगर जो आप एक ही कैंडिडेट 1 से 2 एग्जाम देते हो, पकड़े जाते हो, तो आप 3 से 5 साल के लिए डिवर्मेट कर दिए जाओगे। ठीक है, उसका पढ़ लेना। देखिए सारे इसमें 18 पॉइंट दिए हैं ऐसे ही सबके लिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, SSC ने पहले ही क्लियर करा दिया है, क्लियर कट पहले ही दे दिया है आपको, फिर कभी आप बोलोगे जी बताया नहीं था। पर एक बात और है, शायद वो नोटिफिकेशन में है नहीं या फिर मैंने अभी देखा नहीं है, मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ। यदि आप एग्जाम देते टाइम, अगर जो एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आप इधर इधर कोई मूवमेंट करते हैं, साथ के बच्चे से, साथ वालों से कोई भी डिस्कशन करते हो और एग्जाम में कैमरा में आपकी वो रिकॉर्डिंग कैद हो जाती है, तो आप उसके लिए भी डिवर्मेट कर दिए जाओगे और उसके लिए 5 से 7 साल का क्राइटेरिया है। ऐसा मेरे कई साथ वाले CPO वाले भाई हैं, उनके पास मैसेज आया है। ठीक है, ये फुल नोटिफिकेशन है, आगे इसके वो दे रखा है आपका फॉर्म भरने के लिए। देखिए हम पूरा देख लेते हैं, 70 पेज का नोटिफिकेशन आया, 70 से 71 पेज का। ये यहाँ से फॉर्म भरने के बारे में बताया है, वो हम आपको बता देंगे दूसरी वीडियो बना के अच्छे से। ठीक है, जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं, और हम तैयारी भी देखो अब धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ऑथेंटिक डाटा मिलेगा। और ये नहीं है हम ये की गारंटी ले रहे हैं कि 100% हमारे में से फंसेगा, नहीं। देखिए 70% हम आपको वो सिलेबस कराएंगे, वो क्वेश्चन कराएंगे जो 70% एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 100% की गारंटी भाई कोई भी नहीं लेगा। अगर जो कोई आपसे 100% या 200% छाती ठोक के बोल रहा है तो समझ जाइए वो आप समझदार हैं सभी भाई। ठीक है, नोटिफिकेशन देख लीजिए, इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप फोटो लोगे तो इस तरीके से लेना है। ठीक है, इस तरीके से नहीं लेना है लेट के पीछे कुछ आ रहा है या ओवर एक्टिंग कर रहे हो, फ्लैग आ रहा है या चश्मा आ रहे हैं, भाई सबको चश्मा गिलास हटा देने हैं। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन ये है, सभी भाइयों ने देख लिया होगा, और फॉर्म भरने के लिए हम आपको बता देंगे। ठीक है, LMV के लिए वो बता दे भाई, लाइट नहीं चलेगा बिल्कुल भी, लर्निंग भी नहीं चलेगी, सॉरी LMV और बाइक वाला चलेगा, तो लर्निंग बिल्कुल नहीं चलेगी। और नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में आपको बता ही दिया है। ये लाइसेंस वाला मुझे मिला नहीं है। और भाइयों, कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा प्रेस कर लें। जो भी आपको जानकारी मिलेगी 100% ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, पहले वो साइड पर डलेगी, तभी हम उस पर वीडियो बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि अभी आया है नहीं है और ये है, लोग उस पर वीडियो बनाने लगते हैं पहले ही 3-3 4-4 साल पहले।
तब कुछ भी ऑफिशियल आएगा हम तभी डालेंगे। ऐसा नहीं है, फेक न्यूज़ कोई भी नहीं मिलेगी। और आपको 70 से 80% सिलेबस हम कवर कराएंगे और उसकी गारंटी लेते हैं, 100% की नहीं लेते हैं। देखो, आपको वो तो मॉक दे के करना पड़ेगा, जितना आप मॉक लगाओगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, तो कल से हम मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कमेंट करके बताइए कोई भी अगर जो कमी रही हो तो नोटिफिकेशन में बताने में, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो।